जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है और बीजेपी को समझ चुकी है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर कोई भी काम नहीं किया है। नौजवानों की नौकरी पे भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब लास्ट मुद्दा रह गया वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये भी मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ये सरकार सब डूब जाएगी। चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे अभी? जब घटना हुई, मर गए लोग, तो हर अखाड़े के संत आजम खान को याद कर रहे थे। जो गिर गया वो मर गया। लाखों लोग उसी संगम में थे। इनकी संख्या जो बताए थे, हम लोग फोनों के आंसू रोए। और वायरल लेके लोग अपनी माता को खोज रहे, कोई पिता खोज रहा, कोई पुत्र को खोज रहा है। अब आज तक उनका पता नहीं चला। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली अल्पसंख्यक सभा का आज एक बड़ी बैठक थी और इस बैठक में जो तमाम समर्थक आए थे उनका यही कहना है कि 2027 के चुनाव का बिगुल आज बज गया है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पर हर चुनाव में वो उठाए तो जाते हैं, लेकिन आखिर में आने के बाद कहीं ना कहीं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया था। हमारे साथ लोग हैं। नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलवार सद्दीकी है। कहाँ से आए हुए? बागपत से आए जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हैं। 27 के चुनाव को लेकर के बड़ी बिगुल आज बजा दी गई है और ये बहुत बड़ी बुगल बजा दी है। अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी बैठक हुई है और सभी समाज को जोड़ के लेके चल रहे हैं। 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। दलित समाज हो, कश्यप समाज हो, कोई भी समाज हो, सब मिलजुल के लेके चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि 2027 में अखिलेश यादव भैया आएंगे। तैयारी कैसे करेंगे? हमेशा तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, इस तरीके का आरोप लगा। बूथ कैप्चरिंग आपका ऐसा नहीं होगा। 2024 में आपने चुनाव देखा होगा, हमारे समाजवादी पार्टी ने कैसा मतलब रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छी मेहनत की है। अब बीजेपी कह रही थी कि 80 आएगी, 75 आएगी, 70 आएगी। इनकी सब ये अफवाह है। अफवाह चलने से कोई कामयाब नहीं होगा। जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है और बीजेपी को समझ चुकी है। ये खाली चालबाज करने वाली है और जो समाजवादी पार्टी वो ज़मीन पर चलने वाली है और गरीबों की मसीहा है। और हमारे अखिलेश यादव जी 2027 में पूरी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं, 22 नहीं याद है। 22 के चुनाव में क्या हुआ? सरकार नहीं आई थी, दावे तो बड़े किए गए। अरे 2024 में अच्छा, इसमें लोकसभा में अच्छी सीट निकाली है समाजवादी। ये तो 80 सीट बोल रहे थे, 80 सीट कहाँ से निकलेगी इनकी? ये तो पूरे नीचे लुढ़क गए। और समाजवादी पार्टी ने, हमारे मान्या जी ने पीडीए का प्रचार किया है और बढ़िया मेहनत की है। सभी दलित समाज, कश्यप समाज को सभी को जोड़ के लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत चल रही है और 2027 में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी को उखाड़ के फेंकने की बात आपके साथी कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पे किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? अंदर क्या बातें हुई? अंदर बात हुई कि पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। मान्य अखिलेश यादव, हम सभी पार्टी के जुड़े हुए साथ में घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और सरकार का जो दिशा निर्देश है मान्य अखिलेश यादव ने दिया है हम सबको, और घर घर जा करके पीडीए के बारे में समझा रहे हैं जनता को। और 27 में जिस तरह से हम देख रहे हैं, 24 का जो चुनाव देखा आपने, 24 में क्या हुआ कि हमारी 37 सीटें आई और 27 में मुझे लगता है कि सरकार सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी। बड़े मुद्दे कौन से होने वाले हैं? मुद्दे बड़े बड़े किसानों के मुद्दे, मजदूरों को नौकरियां मिलेगी, हर किसान मजदूर खुशहाल होगा। इसकी सरकार में हर वर्ग का परेशान है, हर जाति परेशान है, कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कैसी बात? आपकी आज मंच पर मौजूदगी थी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी को संबोधित कर रहे थे। 27 के चुनाव की बात हो रही थी। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो 2012 से 2017 तक जो भी काम किए हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काट रहे हैं। सिर्फ फसाद फैलाने का काम किया है, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं कर रही है। नौजवानों की नौकरी पे भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही। किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसानों के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि किसानों को कोई लाभ पहुंचे। 27 के चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रखेंगे? अभी तो लगभग 2 साल से ज्यादा का समय। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि काम किया है, काम करेंगे। फिर 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर प्रदेश में हम लोग काम करने का काम करेंगे। ये हमारा मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये है, काम किया है, काम करेंगे। देखिए, काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता तो कहीं ना कहीं पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है और बूथ कैप्चरिंग तक के हो जाती है। संभालेंगे?
सर ईवीएम पे तो घोटाला हो रहा है, ये तो बात सच है। मैं तो खुद भूत प्रभारी हूँ। मैं हमेशा कहाँ से आए हुए हैं? मैं उत्तराखंड के बॉर्डर पे से हुआ हूँ, यूपी के उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से हुआ हूँ। मुझे वहाँ पर बहुत ही दूर से हुआ हूँ और मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मुझसे मुन्ना सिद्दीक कहते हैं। रहेगी बात ये, देखो ये भाजपा जो है ज़्यादातर इनके पास कोई मुद्दे तो अब रहे नहीं। अब लास्ट मुद्दा रह गया वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये भी मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ये सरकार सब डूब जाएगी। चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे अभी? अब तो ये सिर्फ देखो सच्चाई रोजगार के मुद्दे पर लड़ना है और बेरोजगारी तो बहुत ही हो रही है इस समय। गरीब बेचारा टपकेगा तो बेतुकी तरीके से मर रहा है। दलितों पर अत्याचार, मुसलमान पर अत्याचार, सिख भाइयों पर अत्याचार, ये सब पे अत्याचार हो रहा है भाई। ये कौन सी सरकार ऐसी आई है जो सब पे अत्याचार करे फिर रही है? ये आखिर चाय क्या रही है, ये हमको भी नहीं पता चल रहा भाई। अंदर से इनकी बहुत ही ज़्यादा, अंदर से कैंची की तरह चलते हैं ये लोग और कैंची की तरह काटते हैं। इसलिए मैं भाई जाते ही कुछ नहीं कह सकता। बहुत धन्यवाद। देखिए नाराजगी सभी में है, अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं। हम सभी सवाल पूछ रहे, कहाँ से है, नाम क्या हुआ? ओडिशा से राष्ट्रीय सचिव हैं। उड़ीसा से आए हुए हैं। तो ये यूपी के चुनाव की चर्चा हो रही है, सपा सुप्रीमो आज थे, कौन कौन से मुद्दे पे बात हुई और कैसे यहाँ पे यूपी में क्या योगदान रहेगा? 2027 में कैसे समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और देश में एक परिवर्तन आएगी और जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें सुधार, लोगों का जो हम लोग का जो मतदान का सुधार, इसके पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें आज निर्देश दिया है कि बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी से लेकर हम लोग का राज्य कमेटी तक बनाया जाए। तैयारी कैसे कर रहे हैं अभी? हम लोग बूथ कमेटी, जिला कमेटी, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी सब बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं अभी। देखिए कमेटी बनाने की बातें हो रही हैं, आप तो काफ़ी सीनियर हैं। अल्पसंख्यक की आज बैठक थी, अल्पसंख्यक सभा की। अल्पसंख्यक समाज को समस्या क्या हो रही है सरकार? अल्पसंख्यक समाज को समस्या ये आ रही है कि एक तो संविधान को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, दूसरा ये दलितों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ पर मंदिर हैं और जहाँ दरगाह हैं, खानकाह हैं, उन पे भी ये कब्जा कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़। और जो गरीबों के घर हैं जो 80-80 सालों से और 100 सालों से रह रहे हैं, उनके अवैध तरीके से ये बुलडोजर चला रहे हैं। तो और नौकर पेशा वालों के लिए तो जो भी है वो है ही है, लेकिन कहना यह है और कुछ कहना नहीं है कि सरकार तो बनेगी लेकिन मेहनत सबको ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए हमारे बीच में अल्पसंख्यक सभा की बैठक थी और भगवा पहने हुए एक साधु है, नाम क्या हुआ आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी कुंभ के दौरान भी काफ़ी वायरल थे। जी ये तो आप लोगों की कृपा है। कल्पवास पर थे। हाँ जी था। आज सपा सुप्रीमो ने एक नेताजी की प्रतिमा रख करके लंगर भी चला रहा था और कल्पवासी पूरा किया। वहाँ लाखों लोगों को भंडारा में भी प्रसाद। आज सपा सुप्रीमो ने बात की 82 शव को लेकर के, जो बीबीसी ने चलाया। कुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई उसमें 82 शव की बात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बीबीसी चैनल ने की। हमने भी 4 PM पर दिखाया था, 67 नंबर शव तक रिकॉर्ड किया था। आज बड़ी बातें हो रही थी, क्या कहेंगे? वो जो घटना हुई थी आपने भी देखा था अपनी आंखों से। वो घटना, बड़ी संख्या में लोग मरे और सरकार का पूरी तरह से फेलियर था। इनका केवल डंका बजा करके और ये लेना 100 को वहाँ छुपा दिए। वहाँ संत उस समय में बहुत ज़्यादा नहीं लंबा खींचूंगा, जब घटना हुई मर गए लोग, तो हर अखाड़े के संत आजम खान को याद कर रहे थे और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को याद कर रहे थे कि उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन ये योगी सरकार लाशों को छुपा दी। एक एक ट्रक चप्पल जूते गए। मैं भगदड़ में था और नाम आपको दे दूंगा, बड़े पत्रकार हैं कि मैं पुलिस के IPS के अधिकारियों को त्रिशूल भांज के बचाया हूं। उनका नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है। अगर उस भगदड़ में कोई जाता था, हाथ से कोई छूट जाता, बच्चा तुरंत मर जाता था। जो गिर गया वो मर गया। लाखों लोग उसी संगम में थे। इनकी संख्या जो बताए थे, हम लोग खूनों के आंसू रोए कि अगर आप बता ही देते कि 10,000 हमारे 1,000 मर गए तो उसमें अलग से मौत नहीं होती। उसके परिजन जानते थे, धक्का मार के वहां भेजा गया। बॉडी पोस्टमार्टम जहां लाश सीज कर दिया गया वहां हॉस्पिटल को, और वायरल लेके लोग अपनी माता को खोज रहे, कोई पिता खोज रहा, कोई पुत्र को खोज रहा है। अब आज तक उनका पता नहीं चला।
एक सवाल और है, आज अल्पसंख्यक सभा की बड़ी बैठक थी, अब भगवा पहन के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, वजह क्या है? वजह यही विचारधारा, कपड़े से कोई वजह नहीं होता। कपड़ा तो रावण भगवा पहन करके सीता माता का हरण कर लिया, वेश बना करके काल नेमी ने हनुमान जी को भी भ्रमित करने का काम किया। तो हम समाजवादी सनातनी, ये हम संत हैं, हम साधना करते, हमें अखिलेश यादव जी का विचारधारा अति प्रिय लगता है। हमारे गुरु के शब्दों से उसका मिलान होता है। इनके अंदर न हिंदू है, न मुसलमान है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है। भारत का अगर भारतीय है तो भारतीय है। ये काम करने का काम करते हैं। नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, व्यापार, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस हो, चाहे लोक भवन हो, चाहे स्टेडियम बनाने का काम करते हैं। कहीं ये मंदिर में जाते हैं, नेताजी की प्रतिमा रखे, ये नेताजी की प्रतिमा में गए, माल्यार्पण किए। मैंने उनसे आह्वान किया, नेताजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके पुत्र, आप नेताजी के पुत्र हैं, आप सौभाग्यशाली पुत्र हैं कि इस विश्व में अगर कोई गंगा स्नान करेगा, स्नान करने के बाद अपने पिता को कोई प्रतिमा पे माला पहनाएगा तो वो आप है, आप आ जाइए। लेकिन उस पे उन्होंने वोट नहीं मांगते। ये कहते मेरा काम बोलता है, मुझे काम मेरे काम पे दो, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता, एकाना स्टेडियम, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो इन्हें केवल बदनाम किया गया। ये अगर मंदिर में गए गंगा जल से धुलाया गया, इनके पिता को मुल्ला कहा गया, इन्हें राम विरोधी कहा गया, इन्हें हिंदू विरोधी कहा गया अखिलेश यादव को। तो यही तो कबीर साहब के साथ किया गया, यही रविदास साहब के साथ किया गया, यही बौद्ध के साथ किया गया। जितने संत हमारे महापुरुष थे उनके साथ यही किया गया। इसलिए मैं भगवा पहन करके आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ा हूं। जिस तरह कबीर खड़े थे, रविदास खड़े थे, बौद्ध खड़े थे, बाबा साहब खड़े थे। एक सवाल है और उसका जवाब जरूर चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी रंग का कपड़ा पहनते हैं, भगवा रंग का, क्यों नहीं उनका समर्थन कर रहे हैं? यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? अगर कलर से समर्थन करे तो पाकिस्तान हमारे कलर का झंडा लगा ले तो हम चले जाएंगे पाकिस्तान में। बात विचारधारा की होती है पत्रकार महोदय। वो भगवा अंदर पहने हैं, ऊपर भगवा है, उनके अंदर आरएसएस है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम भगवा पहरे हैं, हमारे अंदर कबीर हैं, हजरत साहब, बौद्ध जी, रविदास जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नेताजी हैं। यही फर्क हो जाता है। आरएसएस से नफरत काहे हो गई? आरएसएस की नीतियां से नफरत है। क्या नीतियां से नफरत? यही तानाशाह, संविधान ना मानना, लोकतंत्र ना मानना, हिंदुत्व के नाम पे केवल शासन करना। मुसलमान कहाँ जाएगा? फिर पिछड़े के नाम संगठन है, शासन कहाँ किया आज तक? वही जारी करता है। वो उन्हीं के आदेश से अमित शाह आए थे, नहीं आते नहीं, क्योंकि सर्वे आ गया, एक ही चेहरा बचा है हिंदुत्व के नाम पे। मतलब आप सरकार को कठपुतली कह रहे हैं आरएसएस की? और क्या है? कठपुतली नहीं, सरकार आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का परिवर्तन है। चाहे राम कहो चाहे अल्लाह, वैसे है। तो देख रहे हैं आज अल्पसंख्यक सभा की एक बड़ी बैठक थी और आखिरी में स्वामी जी से भी हमारी बात होने लगी। तो स्वामी जी से हमने सवाल पूछा, कल्पवास पर थे, आपने याद होगा आपको जिस समय कुंभ चल रहा था तो मुलायम सिंह जी की एक प्रतिमा लगी थी, वहाँ पर कल्पवास पर बैठे थे और कुंभ की भगदौड़ के दौरान भी इनकी मौजूदगी थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीबीसी की एक रिपोर्ट जिसमें 82 शव दिखाए गए हैं कुंभ की भगदौड़ में, उसको लेकर के चर्चा की, उसको लेकर के भी हमने बात की। तमाम मुद्दे जो 2027 के चुनाव को लेकर के हैं उस पर भी चर्चा हुई। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।